हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग बने, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही बने। लेकिन हम में से बहुत से लोग क्यों इन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं? बुद्ध कहते हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर समान शक्ति है, लेकिन क्यों उसे समझ नहीं पाते हैं? जो इन शक्तियों को समझ गया वो ज्ञानी बन गया। जिसने अपने मन की शक्तियों को संग्रह करना सीख लिया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाता है। वो अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे वो पा लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो शक्ति हर इंसान में मौजूद है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। कुछ शक्तियों का उपयोग हम कर लेते हैं और कुछ शक्तियों को हम बेअर्थ में ही छोड़ देते हैं। आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। अगर आपने इसे समझ लिया, आप अपने जीवन में अपने मन के द्वारा, अपने मन की शक्तियों के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने उस शिष्य को अपने से महान बनता देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर तरह की शिक्षा उसको दी। लेकिन उस शिष्य को बहुत ही जल्द बहुत कुछ बनना था। शिष्य को ऐसा लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, जिस कारण वो सफल नहीं हो पा रहा है। तब उसने सोचा कि क्यों न मैं गुरु का पीछा करूं। वो दिन भर क्या क्या करते हैं, क्यों न मैं उनको देखूं। तब से वो गुरुदेव को छुप छुप के देखने लगे। सुबह उठने से लेकर शाम तक गुरु क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या क्या बोलते थे, कैसे चलते थे, ये सभी चीजें उसका शिष्य छुप छुप के देखने लगा। वो भी वही सब कुछ करने लगा जो उसके गुरु दिनचर्या में करते थे। एक दिन गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी वहां पर नहाया जहां वो गुरुदेव नहाते थे। वो भी उस चट्टान पर बैठा जहां पर वो गुरुदेव बैठते थे, ध्यान करते थे। गुरु के उस चट्टान पर बैठने से पहले ही वो उस चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। ये देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और वहीं पास के चट्टान पे जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन कोई आवाज न आते देख उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। फिर उसने सोचा कि शायद गुरुदेव महीने में एक आधे दिन उस दूसरी चट्टान पे बैठकर ध्यान करते हैं। शिष्य की इन हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया था कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए उनका नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरु एक पेड़ के डाल पर चढ़ के सो गए। शिष्य ने सोचा शायद रात को पेड़ के डाल पे चढ़कर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसीलिए गुरुदेव वहां पे सोए हैं और वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाके सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। कुछ गिरने की आवाज सुनकर गुरुदेव की आंखें खुली। तब उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उनका शिष्य गिरा पड़ा है और वह चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना कुछ सोचे समझे किसी दूसरे की राह पर चलते हो या फिर नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा कि तुम अगर बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्रयासों के बाद वो हर काम करने लगो जो बंदर करते हैं। पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान होना ही ज्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे सफल बन सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो ये बस देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद उससे मुझे कोई रास्ता मिल जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान रहता है। उस शरीर से तुम जो भी कार्य करवाना चाहो वो करवा सकते हो। लेकिन अगर तुम खराब और बासा खाना खाओगे तो क्या होगा? तब शिष्य ने कहा कि शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी।
हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। फिर गुरु ने कहा, इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, लेकिन मन की शक्तियों को नापा या तोला नहीं जा सकता है। शिष्य ने कहा, आप तो ज्ञानी है, ध्यानी है, इसलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन जब हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी है और उतनी ही है जितनी मेरे पास है या किसी और के पास है। तो गुरुदेव, हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा असफल होते रहते हैं, आखिर क्यों? तो गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का हम सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि मन की शक्तियां हमारा उपयोग कर लेती हैं। शिष्य ने कहा, क्या आप मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं? मैं इन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव बोले, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ अवश्य करूंगा। मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए, उन विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और उन लकड़ियों को उठाकर उस झोपड़ी के ऊपर रखते जाना है। और ये तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए करना होगा। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है, जैसे किसी विचार से कोई लकड़ी छूट न जाए। एक काम और करना, अपने उस विचारों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के लिए आए, तुम्हें उन लकड़ियों को उस झोपड़ी के बाहर रखना होगा। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। शिष्य ने अपने विचारों को देखना और अपने उन विचारों के लिए लकड़ियों को उठाकर उस झोपड़ी पे रखना शुरू कर दिया। पूरा 1 महीना बीतने के बाद वो शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, 1 महीना हो चुका है, जैसे आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु उस शिष्य के साथ उस झोपड़ी पर पहुंचे। गुरु ने देखा कि पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियां बाहर भी गिरी हुई हैं। तो गुरु ने पूछा कि वो लकड़ियां कहाँ हैं जो तुम्हारे ध्यान और ज्ञान के विचारों की हैं? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों को लाकर गुरुदेव को दिया और बोला, ये वही लकड़ियां हैं। गुरु ने उसे उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। शिष्य ने जब उन लकड़ियों को गिना तो उन्होंने बस 26 लकड़ियां ही पाई। तब गुरु ने कहा, बस तुम्हें एक काम और करना है, ये काम बहुत छोटा सा है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वो अवश्य करूंगा, बताइए मुझे क्या करना है? गुरु ने बोला, ये जो लकड़ियां तुमने इकट्ठी की हैं, इन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक कर आओ। गुरु की ये बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु बोले, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने विचारों का भार तुम अपने दिमाग में लेकर घूम सकते हो तो इन लकड़ियों का भार क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव विचारों में तो वजन नहीं होता। तब गुरु जी बोले, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचार कितने हैं? तुमने अपने मन की शक्तियां इन बेकार के विचारों में लगा दी है जो झोपड़ी में भरी पड़ी हैं। और सिर्फ इन 26 लकड़ियों के साथ ही तुम ज्ञान और ध्यान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, पर अब मैं क्या करूं? तुम अभी अपने ज्ञान और ध्यान की तरफ बढ़ना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन बेकार के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव इतनी सारी लकड़ियों को मैं सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके इसे फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन अपने दिमाग से, अपने मन से इन बेकार के विचारों को निकाल फेंको। याद रहे, एक विचार छूटने पर नदी में सिर्फ एक ही लकड़ी को फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को इकट्ठा करने में 1 महीना लगाया था, उन्हें फेंकने में कई साल लग गए। वो एक विचार छूटने पर एक लकड़ी नदी में फेंक देता। अब उसके पास केवल 26 लकड़ियां ही बची थी।
जो उसके ज्ञान और ध्यान की थी। उसके पूरे मन की शक्ति ज्ञान और ध्यान पर लगी हुई थी। कोई भी बेकार का विचार उसके मन में नहीं था। एक दिन ध्यान करते हुए वो उठा और गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूँ और मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, उन 26 लकड़ियों को छोड़ने का समय हो गया है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 26 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगा दिया। जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में डाला तो वो वहीं नदी के किनारे बैठ गया और बैठा ही रहा। गुरु अपने शिष्य को नदी के किनारे ढूंढते हुए वहां पहुंचे और अपने शिष्य को देखकर वो समझ गए कि उनका शिष्य अब संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने आंखें खोली। वो दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे की तरफ देखते हुए बिना कुछ बोले वापस चले गए। हमें भी अपने मन में अपनी शक्तियों का उपयोग करना सीखना चाहिए। यदि हमें ऐसा कर लिया तो हम पाने जीवन में वो सभी असंभव मुकाम जो हम पाना चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। हमारी शक्ति हजारों लाखों विचारों के रूप में हमारे मन में बिखरी पड़ी है। इसमें कुछ अच्छे विचार भी हैं, कुछ बुरे विचार भी हैं। बस हमें अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है। अगर हम अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ेंगे तो हमारे बुरे विचार हमारे मन पर बुरा असर डालने लगेंगे और हम नेगेटिव पर्यावरण की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जब भी आपके मन में अच्छे विचार आए, उन्हें तुरंत पकड़े, उन अच्छे विचारों पर तुरंत काम करना प्रारंभ कर दें। मन की शक्तियों का प्रयोग करना बहुत ही सरल है। बस आपको उतना ही करना है जितना आपको सटीक लगे। लेकिन हम एक काम के साथ कई कामों को करने लगते हैं और उसी में हम उलझ भी जाते हैं, हम विचलित भी हो जाते हैं और इसलिए हमारे मन की सारी शक्तियां बिखर जाती हैं। इसलिए जिस काम के लिए आप बने हैं या फिर भगवान ने आपको जिस काम के लिए बनाया है, ठीक वैसे विचार आपके मन में बार बार आएंगे। बस जरूरत है उन्हें पकड़ने की, उन्हें सही दिशा देने की। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? अपने विचारों और भावनाओं को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तक हम आपके लिए इसी और बहुत सी कहानियां लेकर आते रहें। धन्यवाद।